कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। साहिल की जीत मयंक की हार का कारण बन गई है और मैं जानती हूँ मंदिरा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। विक्रम मल्होत्रा के साथ तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी की जो तुमने डील की है उसमें तुम अपने हाथ पीछे कर लो। आराधना और उसके बेटे साहिल ने विक्रम मल्होत्रा के साथ जरूरी कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए इनकार कर दिया। कभी मिस्टर मल्होत्रा मयंक की जरूरत थी, लेकिन अब मयंक उनकी जरूरत है। मैं भी देखती हूँ मामा कि मिस्टर मल्होत्रा बिजनेस की बिसात पर कौन सी चाल चलने वाले हैं। आप अपना फर्ज निभाइए, मेरी क्या जरूरत है। साहिल, तुम्हें इसके लिए आंटी से सॉरी बोलना पड़ेगा। अरे जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी किस बात के लिए मांगूं? साहिल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आंटी ने जो भी फैसला किया है वो तजुर्बे से किया होगा। ऐसा तजुर्बा किस काम का नू जिसमें बेटे का फ्यूचर ही डार्क हो जाए? नहीं साहिल, आंटी का फैसला आज तुम्हें गलत नजर आ रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, किसी भी माँ का फैसला अपने बेटे के लिए गलत नहीं हो सकता, और इस बात का एहसास तुम्हें वक्त रहते जरूर हो जाएगा। तुम नहीं समझ रही हो तनु, मुझे उनके फैसले से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये कंपनी मेरी खुशियों के साथ साथ उनका भी सपना था। तुम्हें याद है जब तुम्हारे डैडी ने मुझे पार्टनर बनाया था अपना, सबसे ज्यादा वो खुश थी। उन्होंने खुद मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन एक माँ खुद आशीर्वाद देकर खुद अभिशाप कैसे दे सकती है? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। साहिल, तुम्हें इसी बात का दुख हो रहा है ना कि आंटी ने तुम्हें खुद आशीर्वाद दिया और खुद ही सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनके दिल से पूछो कि ऐसा करते वक्त उनका दिल कितना रोया होगा। साहिल, तुम्हें क्या लगता है कि आंटी इस बात से खुश होंगी? नहीं साहिल, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जिसके लिए अपनों के प्यार को, उनकी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। जाओ साहिल, अपना फर्ज निभाओ, जाओ। अब ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा, संभालो अपने आप को। I'm really proud of you तनु। तुमने सचमुच आप मेरी तारीफें मत करना, नहीं तो मैं तो अपने होश ही खो बैठूंगी। कॉलेज में भी सारे लड़के मेरी तारीफ करते थे और मैं कुछ गलत नहीं करते थे। बोलो, वो तारीफ इसलिए करते थे क्योंकि तुम तारीफ के काबिल हो। लेकिन तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हो। अब और कितना गिल्टी फील कराओगे मुझे? रहने दो साहिल, जो अपनी मम्मी के प्यार को नहीं समझ सकता वो मेरे प्यार को क्या समझेगा? मैं काम करता हूँ, मैं उठक बैठक करता हूँ, उसके बाद प्लीज मुझे माफ कर दोगी? प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ओके ओके, कर दिया। श्योर? या आई लाइक दिस। मिस्टर मल्होत्रा कैसे? बस बिजनेस। कल रात कुछ अपसेट थे। क्यों? वही नया बिजनेस शुरू करना था, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कल। मिस्टर मल्होत्रा से कहना कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर ले, फायदे में रहेंगे। मंदिरा, हम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में ये प्रॉफिट और लॉस नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे लिए दोस्ती अलग है और बिजनेस अलग। और मयंक, उसकी खुशियां और उसके सपने सबसे अलग। हाँ भाई, बेटा है, अलग तो हो गए। हाँ, इसलिए तो मैं आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी।
तन्नू इंडिया आकर काफी एंजॉय कर रही है। हाँ, यही तो एज है। दोनों साथ पढ़ते थे। ये एज काफी खतरनाक भी हो सकती है। मैं चलता हूँ। लेकिन साहिल, मामा से तो मिलके जाओ। फिर कभी मिलूंगा। आंटी को मेरा नमस्ते बोला। बाय। साहिल, हाय। हाय तनु। तुम्हारी और साहिल की काफी अच्छी ट्यूनिंग है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या फिर? मंदिरा, ये लोग सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो हम लोग चलते हैं। बाय। तनु के चेहरे की परेशानी कुछ और ही बता रही है। अगर ये सच है तो आराधना से ये खुशी भी मैं छीन लूं। आराधना, कैसे खेलते हैं मुझे भी बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। पहले से फिर लंगड़ी करते हुए यहाँ पर आते हैं, फिर गोटी लेकर वापस आ जाते हैं। अब मैं करूँ? हाँ हाँ, ये लो। मैं फिर से कोशिश करूंगी। ठीक है। मंदिरा, कितनी बार कहा तुमसे ये गवारों वाले खेल मत खेला करो। हजारों रुपए के खिलौने पड़े फिर भी। मम्मा, अकेला खेलना अच्छा नहीं लगता। चुप रहो। और तुमसे कितनी बार कहा है कि मंदिरा के नजदीक आने की कोशिश मत करो। तुम्हारा साया भी इस पर नहीं पड़ना चाहिए, समझी? और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर की नौकरानी हो, नौकरानी रहोगी। मंदिरा बनने की कोशिश मत करना, समझी? चलो मंदिरा, चलो। मैं कहती चलो अंदर। आराधना बेटी, क्यों रो रही हो बेटा? हाँ? बापूजी, वो मुझे मंदिरा के साथ खेलने क्यों नहीं देती? मुझे क्यों मारती है? वो इसलिए बेटा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना? और मैं जानता हूँ कि तुम बहादुर लड़की हो, कायर नहीं हो। हाँ? मैं अब मंदिरा के साथ कभी नहीं खेलूंगी। अरे नहीं बेटा, मंदिरा के साथ न खेलने का फैसला करना समझौता है। और मैं जानता हूँ कि तुम समझौता करके अपनी जिंदगी नहीं जियोगी, है ना? क्योंकि ऐसा तो कायर लोग करते हैं। तुम बहादुर होकर लड़ोगी, है ना? और अपनी मंजिल खुद तय करोगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
दुल्हन अंधेरे में क्यों बैठी थी? कुछ नहीं दाई माँ, अंधेरे को महसूस कर रही हूँ दाई माँ। महसूस कर रही हूँ कि कितना भयानक होता है अंधेरा। अपना साया भी साथ छोड़ देता है। नहीं, साया कभी साथ नहीं छोड़ता। बस नजर का फेर होता है जिसमें इंसान कभी कभी खुद को भी खुद में नहीं पाता। तुम्हारी नजरें शायद खुद में खुद को तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भटकने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। दाई माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ साहिल है और दूसरी तरफ बाबूजी। समझ में नहीं आ रहा मैं किसका हाथ पकड़कर अपनों के लिए खुशियां समेटूं। माँ बनकर साहिल के सपने पूरे करूं या बेटी बनकर बाबूजी का विश्वास। मैं समझ सकती हूँ। तुमने अब तक बाबूजी के विश्वास का मान रखा, लेकिन दुल्हन, अब बेटे का प्यार भी तो समेटना है, जिसकी वजह से तुम इतनी टूट गई हो। दाई माँ, मुझे लगता है मैं वो प्यार खो चुकी हूँ। क्यों? अब साहिल शायद। तुम उसकी माँ हो, इस तरह कमजोर नहीं पड़ो। देखो बेटा, बिखरे सपनों को उम्मीदों की चिता नहीं बनाया करते। तारीफ तो इस बात में है कि तुम उम्मीदों को जलाओ और उसकी रोशनी में सपनों को चुनो। नई उम्मीदों का दामन, नए सपने, नई दुनिया का आगाज होता है। तुमने बेटी होने का फर्ज तो बखूबी निभा दिया, पर अब माँ होने का फर्ज भी तो निभाना है ना। अब सही कहती है दाई माँ, अब मुझे सिर्फ माँ होने का फर्ज निभाना है, क्योंकि साहिल के बगैर मैं कुछ नहीं। साहिल का सपना जरूर पूरा होगा, उसकी कंपनी जरूर बनेगी, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए। मैं साहिल का साथ दूंगी, सिर्फ साहिल का। कश्मकश कश्मकश तुम जा सकते हो। इसी बात का तो मुझे इंतजार था। मयंक, क्या है ये? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ मयंक की सॉफ्टवेयर कंपनी का कोलैबोरेशन। यस मॉम। ये देखो।
You're great, Mom. Nano, we've done it. Congratulations, बेटा. Very good. किस बात की खुशी मनाई जा रही है? मेरा सपना सच हो गया नानी माँ। ये देखिए, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ मेरा कोलैबोरेशन फाइनल हो गया। सच? लेकिन ये तो पहले आराधना के साथ किया गया था, लेकिन वो पीछे हट गई। उसकी क्या औकात कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सके। और ये प्रोजेक्ट हासिल करके तुमने उसे उसकी औकात बता दी। सिर्फ यही नहीं मामा, आराधना के हर रास्ते पर कांटे ही कांटे होंगे। सब कुछ छीन लूंगी मैं उससे, सब कुछ। हमारा ये घमंड तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा बेटी, जिसे तुम अपनी कामयाबी समझ रही हो। आराधना की कुर्बानी का नतीजा। और इसी की खुशी में आज शाम को मिस्टर मल्होत्रा ने अपने घर में पार्टी रखी। फिर तो वहाँ आराधना भी आएगी। किस मुंह से आएगी मामा? बेशर्म लोगों का क्या भरोसा। आज शाम को वो पार्टी में ना आए, इसी में उसकी पिटाई। आने दो मॉम, शर्म से किसी से आंख नहीं मिला पाएंगे। अगर आज आराधना पार्टी में आ गई तो उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। क्या है? घर में पार्टी है, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करने आई। कैसी पार्टी है ये? वो चौधरी खानदान के साथ डैडी की सॉफ्टवेयर कंपनी साहिल, ये वही प्रपोजल है जिसे तुमने ड्रॉप कर दिया। इतना सब कुछ जानने के बाद भी इस फैमिली को तुम उस पार्टी में इनवाइट करने के लिए आई? इसलिए क्योंकि डील कैंसिल हुई है, रिश्ता नहीं। तुम किस मुंह से जाएंगे उस पार्टी में? क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारे डैडी के सवालों का? साहिल, तुमसे ज्यादा मैं अपने डैडी को जानती हूँ। वो वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। देखो तनु, फिर भी साहिल, पूर्वा, तुम समझाओ ना साहिल को। भैया, तनु ठीक ही तो कह रही है। आप खामखा ही अपने बिजनेस मैटर्स को पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व कर रहे हो। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे मिस्टर मल्होत्रा की पार्टी में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो चौधरी खानदान। उनकी कोई ना कोई हरकत हमें इरिटेट जरूर करेगी, और मैं नहीं चाहता कि तनु की पार्टी में हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम। साहिल, ये मल्होत्रा खानदान की पार्टी है और हमारी पार्टी में आया हर एक गेस्ट हमारी इज्जत है। देखो तनु, थैंक्स अ लॉट बट आई एम रियली सॉरी, हम नहीं आ सकते। साहिल, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तुम कोई फैसला कर लेते हो तो उसे सही साबित करने की कोशिश करते हो। तुम्हें मुझसे मतलब है या चौधरी खानदान से? फिर भी तनु, लेकिन बात को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? साहिल, क्या तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो? नहीं ना? क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी इमेज और तुम्हारे बिजनेस मैटर ज्यादा प्यारे हैं। मामा, आपको तनु कैसी लगती है? अच्छी, बहुत प्यारी लड़की है। प्यारी तो है। और मयंक? मयंक? अरे वो तो लाखों में एक है। पर तुम ये क्या पूछ रही हो? जैसे इन दोनों को पहली बार देख रही हो। पहली बार ही देख रही हूँ, इस नजरिए से। उन दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। आपको क्या लगता है? क्या कहा? दोनों की जोड़ी? हाँ मामा, कहिए ना।
आपको क्या लगता है? अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इकलौती लड़की है, बड़ा खानदान है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और क्या चाहिए? इन करोड़ों के साथ साथ मुझे और भी कुछ चाहिए। वो क्या? आराधना की बर्बादी। आराधना की बर्बादी? और तनु और मयंक से आराधना का क्या संबंध? संबंध है तन्नू और साहिल का। उनके सपने, उनकी खुशियां जो आराधना को बहुत प्यारी है। तुमसे किसने कहा कि तनु और साहिल? मेरी नजरों में। ओह, समझ गई। तुम एक तीर से दो निशाने करना चाहती हो। तनु के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी और आराधना की बर्बादी। हाँ, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। और ये मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे।